सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग संस्कृत की कक्षा में छठा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। मीन्स इसकी मीनिंग होगी, गृहम शून्यम सुताम विना की मीनिंग होगी, अर्थ होगा बेटी के बिना घर सूना। बेटी के बिना घर सूना। तो बच्चों ध्यान से देंगे। इस पाठ में लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव हो रहा है। वहीं पाठ जो है एक वार्तालाप के रूप में यह पाठ लिखा गया है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। मीन्स यहाँ वहाँ देखी जा रही है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों अब उसके आगे हम लोग पाठ का वाचन करेंगे। पाठ का वाचन करेंगे और अर्थ भी समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, मैं वाचन कर रही हूँ, अब ध्यान से सुनेंगे। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति। परं तस्याः भातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी भातृजाय चिंतिता इव प्रतीयसे। सर्वं कुशलं खलु? माला आं शालिनी कुशलिनी अहं। तदर्थं किम् आनयानि? शीतलपेयं चायं वा? शालिनी अधुना तु किमपि न वाञ्छामि। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि। भोजनकालेऽपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। परं सा मुखेन किमपि नोक्तवती। तो बच्चों इतना हम तो पढ़ लिए, अब इसका हम लोग इतना अर्थ समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें शालिनी जो है अपने ससुराल से छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे, गर्मी के अवकाश में, गर्मी की छुट्टी में, ग्रीष्मावकाशे। बच्चों यहाँ संधि विच्छेद होगा। ग्रीष्म प्लस अवकाशे। अवकाशे पदे का विभक्ति, अवकाशे पदे यहाँ पर है सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाश में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा, सर्वे मीन्स सभी, प्रसन्न मनसा प्रसन्न मन से तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से तस्याः, तस्याः मीन्स उसका, तस्याः देखिए यहाँ तद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ये शब्द जो है स्त्रीलिंग का है। अगर पुल्लिंग होता तो तस्य, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो क्या हुआ? तस्याः। तो उसका स्वागतम, स्वागत, कुर्वन्ति करते हैं, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। क्री धातु है। इस क्री धातु का रूप है लट लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो
प्रथम पुरुष के एक वचन में करोति, द्विवचन कुरुतः, बहुवचन द्विवचन कुरुतः, बहुवचन में कुर्वन्ति। तो सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः, पर उसकी, भातृजाया, भाभी, उदासीना इव दृश्यते, उदासीन दिखाई दे रही है। सभी लोग घर में प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, पर उसकी भाभी उदासीन दिखाई दे रही है। फिर बोल रही है शालिनी, शालिनी भातृजाय, भातृजाय मीन्स हे भाभी। शालिनी बोल रही है हे भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतित प्रतीत हो रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सभी कुशल है। माला आम शालिनी, माला बोल रही है हाँ शालिनी, कुशलिनी हम, कुशल हूँ, मैं कुशल से हूँ। त्वदर्थम किम आने आने, देखिए यहाँ पर त्वदर्थम, त्वद प्लस अर्थम, त्वद प्लस अर्थम हो जाएगा संधि विच्छेद। त्वदर्थम तुम्हारे लिए क्या लाऊं, शीतल पेयम चायम वा, ठंडा या चाय लाऊं। शालिनी अधुना तु किमपि न वाञ्छामि, अधुना, अधुना मीन्स अब या इस समय। अधुना का समानार्थक शब्द कोई बच्चा बता सकता है? अधुना, अधुना मीन्स अब या इस समय। अधुना का समानार्थक शब्द हो जाएगा इदानीम। अब तो किमपि न वाञ्छामि, कुछ नहीं चाहती हूँ, इस समय तो मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, कुछ नहीं लूँगी। रात्रौ सर्वे सह भोजनम करिष्यामि, भोजनमेव करिष्यामि, रात में सबके साथ भोजन ही करूँगी। भोजनम प्लस एव, भोजनमेव में संधि विच्छेद हो जाएगा, भोजनम प्लस एव। यहाँ किमपि में भी संधि विच्छेद हो जाएगा, किम प्लस अपि। भोजनमेव में भोजनम प्लस एव, तो रात में ही सबके साथ भोजन ही करूँगी। भोजन कालेपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, पर वह मुखेन, तृतीया विभक्ति एक वचन है, पर वह मुख से किमपि, किम प्लस अपि नोक्तवती, न प्लस उक्तवती, पर वह मुख से कुछ भी नहीं बोल रही है। अब आगे हम लोग वाचन करेंगे, फिर अर्थ समझेंगे। राकेशः भगिनी शालिनी दृष्टया त्वं समागता, अद्य मम कार्यालये एक महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता, अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तस्याः परामर्शानुसारं यत् विधेयं तद् सम्पादय। शालिनी किमभवत् भातृजायाः, स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, अहं तु ह्यः प्रभृति पश्यामि, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयसे स्म। राकेश बोल रहा है भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दृष्टया तुम समागता, तुम बड़े भाग्य से आई हो। अद्य मम कार्यालय, आज मेरे कार्यालय में एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव, सहसैव मीन्स अचानक ही, सहसा प्लस एव संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पर, सहसा प्लस एव निश्चिता, अचानक ही एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित हो गई है। अद्यैव, यहाँ भी संधि विच्छेद होगा, अद्य प्लस एव, आज ही,
मालायाः माला का चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। आज ही माला का चिकित्सक के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ। तुम माला के साथ चिकित्सक के पास जाओ। तस्या परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादय। उसके परामर्श के अनुसार जो सही हो वह करो। शालिनी किम भवत भात्रिजाया। शालिनी पूछती है क्या हुआ। भात्रिजाया भाभी को क्या हुआ। शालिनी पूछ रही क्या हुआ। भात्रिजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। भाभी का स्वास्थ्य सही नहीं है, ठीक नहीं है। अहम तु ह्यः प्रभृति। मैं तो कल से ही देख रही हूँ, पश्यामि देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। वह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। राकेशः चिन्तायाः विषयः नास्ति तं मालया सह गच्छ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः। शालिनी किं भवत् भात्रिजाये, का समस्या अस्ति। माला शालिनी अहं मासत्रयस्य गर्भस्वकुचौ धारयामि। तव भ्रातुः आग्रहः अस्ति यत् अहं लिङ्गपरीक्षणं कारयेम। कुचौ कन्या अस्ति चेत् गर्भपातयेम। अहम् अतीव उद्विग्नास्मि परं तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। अब इसका अर्थ पर ध्यान देंगे। राकेशः चिंतयायाः विषयः नास्ति। राकेश कहता है, शालिनी का भाई कहता है चिंता का विषय नहीं है। नास्ति न प्लस अस्ति, चिंता का विषय नहीं है। तुम मालया सह गच्छ। तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति। रास्ते में वह सब बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सां प्रति गच्छन्तौ वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी चिकित्सक के पास जाते हुए वार्तालाप कर रही हैं। शालिनी किं भवत्। शालिनी पूछती है क्या हुआ। भात्रिजाय का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला बोलती है हे शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भस्वकुचौ धारयामि। मैं 3 महीने का अपने कोख में गर्भ धारण की हूँ। तो भ्रातु तुम्हारे भाई का, भ्रातु षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तुम्हारे भाई का आग्रह है। यत् मीन्स कि अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं। कुछौ कन्या अस्ति, कोख में कन्या है। तो चेत तो गर्भपातयेन, तो गर्भपात कराए। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं अत्यंत ही दुखी हूँ। पर तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, पर तुम्हारा भाई बात ही नहीं सुन रहा है। तो बच्चों आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।